हेलो स्टूडेंट, हम आप लोगों को क्लास 6 का मैथ पढ़ाने आए हैं। ये जो एक्सरसाइज हमने लिखा है 7.2 आलोक प्रकाशन के जो बुक है उसमें है। देखिए जो चैप्टर दिया है, पहचानना है, त्रिभुज का पहचान करना है कि कौन सा त्रिभुज कैसा है। तो पहले त्रिभुज के हम परिभाषा को जान लें। त्रिभुज अगर कोई आपसे पूछता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ये जानते हैं ना कि जिसमें 3 भुजा होता है। लेकिन 3 भुजा, अगर ये 3 भुजा इस तरह भी है, 1 2 3 है, ये त्रिभुज नहीं कहलाएंगे जब तक तीनों भुजा एक दूसरे में सटा नहीं हो, त्रिभुज नहीं होते। अर्थात इसका परिभाषा होता है 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र होता है वो त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज की परिभाषा ये हो गई कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब सवाल है कि त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं, तो भुजा के दृष्टि से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए त्रिभुज, इसके देखिए प्रकार हम लिखते हैं। एक होता है भुजा के प्रकार से, भुजा के प्रकार से, और एक होता है कोण के प्रकार से। भुजा के प्रकार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। कोण की दृष्टि से भी त्रिभुज 3 प्रकार के। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और ये हो जाता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए हम पूरा सबका परिभाषा आपको बता देते हैं, उसके बाद आपका जो चैप्टर 7.2 लिखे हैं आप खुद जान जाइएगा। प्रश्न त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। भुजा के दृष्टि से, चाहे भुजा के प्रकार से, क्या दृष्टि लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। भुजा के दृष्टि से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, और कोण के दृष्टि से भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु। देखिए परिभाषा इससे आपको निकल जाएगा, इसका परिभाषा हम आपको नहीं बताएंगे। सम द्विबाहु, सम माने होता है बराबर, और द्वि माने 2, और बाहु माने भुजा। अर्थात जिस त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम में बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखिए सम मतलब बराबर, और बाहु मतलब भुजा। तो सभी भुजा, तो भुजा 3 हुई, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। अर्थात जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है देखिए विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग प्रकार का। तो त्रिभुज के 3 भुजाएं हैं, ये 3 भुजाएं हैं। अगर तीनों, देखिए तीनों का फिगर बनाते हैं यहाँ, ये दोनों भुजा बराबर है और ये बराबर नहीं है। इसमें इस प्रकार तीनों बराबर है, लेकिन इसमें बराबर नहीं है। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु, जिस त्रिभुज के 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु। यहाँ देखिए न्यून कोण, न्यून मतलब होता है छोटा। जिस त्रिभुज के कोण 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम,
वो न्यून कोण, और जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का वो समकोण, और जो 90 से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक, वो हो गया आपका अधिक कोण। ये सवाल रहा। अब हम आपको किताब पर ले चलते हैं। जो चैप्टर हमने लिखा है वो चैप्टर में देखिए बहुत ही आसान है, आप सब बना लीजिएगा। इतना समझ लिए, अब सब आपसे बन जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर पहचानने को कह रहा है। फिगर कहता है कि बताइए कि कौन सा त्रिभुज को उसका नाम देना है। जैसे दे दिया है ABC, ABC दे दिया है, 2.3 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है, इसमें 2 सेंटीमीटर लिखा है, और इसमें भी 2 सेंटीमीटर लिखा है। देखिए 3 भुजाएं हैं, AC जो है 2 है और BC भी 2 है, ये अर्थात ये दोनों बराबर है, और ये 2.3 है तो ये दोनों से अलग है। तो 2 भुजा जिसका बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसको लिख देना है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया हुआ है, जिस तरह भी दिया हो उसका नाम लिखना है आपको। 2.4 है, 4.2 है, और इसमें भी 2.4 है, सेंटीमीटर में सब है। अब पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का नाम बताइए। देखिए इसमें भी 2.4 है, इसमें भी 2.4, फिर समद्विबाहु त्रिभुज। इस तरह आप पहचान लेंगे। जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी कोण त्रिभुज पहचानना है, त्रिभुज के प्रकार बताना है, लेकिन वो आपको कोण की दृष्टि से बताना है। एक फिगर हम बनाते हैं, उसके बाद आप खुद घर बना लीजिएगा। इस प्रकार दिया हुआ है, ABC नाम है। एक कोण दिया है 25 डिग्री का, दूसरा कोण दिया है 125 डिग्री का, 125 डिग्री का, और तीसरा कोण दिया है 30 डिग्री का। ये 3 कोण दिया है। कहता है कि किस प्रकार के त्रिभुज है। तो देखिए इसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, 125 है। तो 125 होने का मतलब कि 90 से अधिक। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसको लिख देना है आपको अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार से आप सब बना सकते हैं। उसके बाद ये जान लीजिए कि त्रिभुज जो होते हैं, त्रिभुज कैसा भी कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन वही चीज कह रहा है कि कोण A दिया है 60, B दिया है 60, C दिया है 70। ये तीनों जोड़ने के बाद अगर 180 आए तो लिखेंगे त्रिभुज के कोण है। अगर 180 से जहां भी एक या इतना भी अधिक या कम आ जाए तो लिख देंगे त्रिभुज के कोण नहीं है। हमें विश्वास है कि आपसे सब बन जाएगा। जो नहीं बने वो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, फिर आपको अगला वीडियो में बताया जाएगा। जय हिंद।